दुनिया भर में कोरोना से तमाम लोग जो हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से इस वायरस को मात दी जाए, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की अफवाहें भी जो हैं वो लगातार फैल रही हैं, जिसको लेकर लोग जो हैं भ्रमित हो रहे हैं। लोगों में एक पैनिक की स्थिति भी है। तो ऐसे में हम तमाम एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपने सवाल लाइव इन हमारे फोन लाइन पर जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से हाहाकार। 55 दिन में मरीजों की संख्या 550 के पार। जी हां, भारत में कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विदेशों से आया जानलेवा वायरस धीरे धीरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में पहुंचता जा रहा है और तमाम लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना ने जनवरी के आखिरी दिनों में भारत में एंट्री की और बीते 2 महीनों में 550 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो गए, जबकि 10 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना के मामले किस तरह बढ़े। शुरुआती 40 दिनों में कोरोना के 50 मामले सामने आए। 45वें दिन 100 मामले, 48वें दिन 150 मामले, 50वें दिन कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार हो गई, जबकि 55वें दिन ये आंकड़ा 550 के पार पहुंच गया। सोचिए, अगर कोरोना वायरस इसी रफ्तार से असर दिखाता गया तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर अभी इसे बढ़ने से नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान के हालात भी चीन, इटली और स्पेन से कम भयावह नहीं होंगे। आपको बता दें कि इटली ने कोरोना से हुई मौत के मामले में इसके जनक रहे चीन को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। इटली में 1 फरवरी को एक शख्स की मौत हुई थी, जबकि 25 फरवरी तक 3 लोगों की जान गई, लेकिन 5 मार्च को मौत का आंकड़ा 107 पहुंच गया। 15 मार्च को 1441 और अगले 10 दिनों में हर दिन 500 और 700 लोगों की जान गई, जिसमें 25 मार्च को मृतकों की संख्या 6820 पहुंच गई। सोचिए, इटली की आबादी महज 6 करोड़ है, तब वहां अब तक करीब 7000 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में अगर ये वायरस फैला तो यहाँ कितनी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है। कोरोना जानलेवा इसलिए है क्योंकि अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। बचाव ही एकमात्र उपाय है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस बड़ी बीमारी या कहें महामारी से बचा जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे क्या है कोरोना से बचाव का तरीका और कैसे पहचाने कोरोना के लक्षण। देखते रहिए न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आह्वान किया है कि 21 दिन में हम ये युद्ध जीतेंगे, लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से दूरी बनाने को लेकर, अपने घर में ही बंद रहने को लेकर किस तरह से इस लड़ाई को जीत सकते हैं, ये एक बार फिर से हम आपको डॉक्टरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ अफवाहें कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के मन में, कुछ के पास सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे व्हाट्सएप पहुंच रहे हैं जिनमें छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं इस बीमारी से लड़ने के या इम्यूनिटी बढ़ाने के। तो क्या ये सही है या नहीं, और साथ ही आपके मन में भी कोई शंका या सवाल है तो उसको भी दूर करेंगे। हमने अपने नंबर्स लगातार आपको दिए हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर फिजिशियन हैं राष्ट्रपति के। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस वक्त जुड़ रही हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर वली, मेरा पहला सवाल आपसे है, इस बीमारी से हम 21 दिन में, ये 21 दिन का वक्त इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? कैसे 21 दिन में हम इस लड़ाई से जीत हासिल कर सकते हैं? ये लॉकडाउन शुरुआत में 10 दिन का भी हो सकता था, 14 का भी हो सकता था, 21 डेज का क्यों किया गया?
देखिए, इसका जो बीमारी फैलाने का पीरियड है, जिसको हम मेडिकल भाषा में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, आमतौर पर 2 से 12 दिन बताया जाता है, लेकिन अभी मैंने डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से सुना 14 दिन तक भी हो सकता है। तो इसको हम ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करने का मतलब ये है कि इट्स ए सेफ्टी प्रोटोकॉल। सेफ्टी प्रोटोकॉल है, इसमें एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को जाने में एक आदमी का और उसके बीच में अगर इस दूसरे से तीसरे को जाएगा तो दोनों का इंटरवल का एवरेज है 21 डेज, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एज पर प्राइम मिनिस्टर साहब, ही हैज़ कंसल्टेड द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द कंसेंसस पीरियड after which one can presume we are in the safety range. It is not ultimate. Remember, it can be extended and we should be prepared for that. उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और ये इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको लॉकडाउन, लॉक का वर्ड मत लगाइए। हमारे अपने बीच की बात है ये कि इसको हम घर में विश्राम कर रहे हैं। मैंने अभी बड़ा अच्छा निकाला, संस्कृत में इसको एकांत सुखमा स्यास्ताम कहते हैं। अपने घर में आराम कीजिए, सुखी रहिए। तो ये इसकी तरफ इशारा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिकता से 2 बार 1 हफ्ते में अपील की है। ये खुद इस बात का द्योतक है, इंडिकेटर है कि ये समस्या गंभीर है और इसको हमको हल्के में नहीं लेना है। और अभी एक टर्म निकली है नेट पे, कोविडियट्स, और आप लोगों ने भी दिखाया कि जो लोग प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट का, उनके कहने का सम्मान नहीं कर रहे हैं और भीड़ में जा रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और ग्रुप्स में शॉपिंग कर रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनके लिए कोविडियट्स टर्म निकली है। तो हम कोविडियट्स ना बने, हम सेन इंडियंस बने, हम रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, हम रिस्पॉन्सिबल भारतीय बने, और ये करके हमको ये हीरो रोकना है। और रोकने के लिए हमको क्लियर हमारे क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जान है तो जहान है। बिल्कुल, और इसीलिए आप सोचिए कि हम अपने इकोनॉमी पर भी इतना बोझ ले रहे हैं, कारखाने, ऑफिस सब कुछ बंद है, तो उसका बोझ इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, आने वाले दिनों में दिखेगा भी। अगर वो भी हम लेने को तैयार हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। 0120713806 0120713806 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल करके इस बीमारी से जुड़ा हो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, वहां पर भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, अपना नाम बताएं, मध्य प्रदेश के किस इलाके से आप बोल रहे हैं और क्या सवाल है? मैं सुरेंद्र सराफ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के कटनी से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम किराना का सामान और सब्जियां खरीद रहे हैं, इसको हम किस तरह से उपयोग करें? जी वली साहब। जी हाँ, देखिए, ये सामान और सब्जियां जहाँ से आप ला रहे हैं वहाँ वायरस होने का चांस नहीं है। आमतौर पर अगर धूप में बिक रही हैं, मैं इसमें ये कहता हूँ, आप एक थैला ले लीजिए, आपकी चॉइस है कौन सा थैला होगा वो, और उस थैले में जब ले आएँ तो उस थैले में से सब्ज़ी निकाल के किचन में रखिए। लाल दवाई जो होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, कुएं में डालने वाली दवाई कहते हैं, उससे धो सकते हैं, सादे पानी से धो सकते हैं। और इतना इसमें सब्ज़ी के थ्रू डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो मेन बात है वो ये है कि हैंड टच को अवॉइड करना है, हैंड टच को अवॉइड करना है। पानी में भी इसका ज़्यादा संक्रमण नहीं होगा, इसका सब्जी से ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। पार्सल वाली दोनों कंपनियों ने बड़ी जो भेजती थी उन्होंने बंद कर दिया है, तो इसमें सेपरेट बैग की व्यवस्था काफ़ी है। जी चलिए स्वाति जी, आपसे, डॉक्टर स्वाति, आपसे अगर मैं सवाल लेके जाऊं, कई लोग जो हैं अपने मिल्क पैकेट्स जो हैं उनको भी धोने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी साफ करके फ्रिज में रख रहे हैं, कुरियर जो आ रहा है उसका गत्ता बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या ये भी बहुत आपको लगता है कि ज़रूरी है? नहीं, देखिए, देखा गया है कि जिस तरह से ये कोरियर्स आते हैं, फल है, सब्जी है, दूध के पैकेट्स वगैरह है, इन पर वायरस ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकता। आपके अखबार हैं जो रोज़ घर में आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ये ज़्यादा देर नहीं टिकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मिल्क के पैकेट्स को आप ज़रूर धो लीजिए, वैसे भी वो गंदे होते हैं, ट्रक्स में आते हैं, सब कुछ होता है, तो एक बार धो करके आप उन्हें फ्रिज में रख लीजिए। सादे पानी से धो लें? हाँ, सादे पानी से धो लीजिए। और ऐसे ही सब्जियों फलों को भी आप सादे पानी से अच्छे से धो लीजिए, और कोई घबराने की बात नहीं। इन सब चीज़ों से आप कोरियर्स, पैकेजेस, अखबार, मिल्क पैकेट सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। पोखर, आपका क्या सवाल है? हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर वली साहब। जी हेलो।
जी नमस्ते। हेलो। एक तो आप टीवी का वॉल्यूम जी, कम कर नमस्ते। दीजिए, आप हमारे को आप कोशिश करें फोन के माध्यम से सुने। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी वली साहब, नमस्ते साहब। जी सवाल वली पूछिए। साहब, जी नमस्ते हो गई आपकी। हाँ नमस्ते, ये वो प्रिवेंशन बाहर से वाला हो अपन गया। सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ दूध पैकेट जा रहे हैं तो अपन वहाँ से वो लेके आ रहे हैं, तो मगर घर में लाने वाला तो कुछ डर लग रहा है कि कहीं वहाँ सेंटर में तो न हो सके। आपके सवाल का जवाब नहीं पहले नहीं, अभी दे तो दिया बताया गया है। डॉक्टर स्वाति ने, इसमें कोई खास खतरा नहीं है। अभी अभी बताया है आप, इसका मतलब कोई ध्यान से खतरा नहीं है, सुन आप रहे हैं। सिर्फ इसमें धो सबसे लीजिए ज्यादा उसको। ध्यान केंद्रित कीजिए, जो बार बार बताया जा रहा है उसको गौर से सुनिए, उस पर अमल करिए। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय तिवारी हैं हमारे साथ मुंबई से हो, और महाराष्ट्र में ये एपिसेंटर एक तरह से बना हुआ है ये बीमारी का। तो विजय, एक तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना सवाल पूछें। मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड था मैम, यही था कि जैसे जो हरी सब्जियां हैं और सब जो चीजें हैं हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, जो कि फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और काफी ज्यादा जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल है। और उस दौरान अगर हम लेके आते हैं कोई सामान, क्योंकि कई लोग उठाते हैं और रखते हैं, जी। तो उनको लाने के बाद हमें उसे धो करके खाना डॉक्टर safe स्वाति, रहेगा मेरे या- ख्याल से ये सवाल सबके जहन में है। एक बार फिर से बता दीजिए कि अगर मैं अपने सब्जी वाले से या कहीं से भी दूध का, बिस्किट का पैकेट या दाल वगैरह कुछ भी लेकर आती हूँ पैकेट और अपने घर में दाखिल होती हूँ, तो क्या मुझे हर पैकेट को धुलाना है या फिर नहीं, सीधा बिल्कुल फ्रिज में नहीं। रख लेना है? नहीं नहीं, देखिए दूध के पैकेट्स वगैरह ज़रूर धो लीजिए, क्योंकि वो इकट्ठे कंटेनर्स में आते हैं, गंदे होते ही हैं। आपने देखा उस पर कुछ ना कुछ लगा भी होता ही है। दूध के पैकेट धो लीजिए, लेकिन उसके अलावा जो आप किराने की दुकान से सामान वगैरह ला रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये इन्फेक्शन स्किन से अंदर नहीं घुसेगा, यानी कि अगर आपका हाथ उस पर लग भी गया है तो ये यहाँ से अंदर नहीं घुसेगा। ये इन्फेक्शन आँख, नाक और मुँह से अंदर घुसता है। तो अगर आपका हाथ गंदा हो भी गया है तो उसको साबुन और पानी से धो लीजिए। चलिए मैं एक सरल तरीके से समझने की अगर कोशिश करूं कि मान लीजिए मेरे हाथ में कोरोना का वायरस आ भी गया है, जब तक मैं अपना मुंह, आंख, नाक नहीं छूंगी तब तक मैं सुरक्षित हूं। बिल्कुल, तो इसीलिए बार बार सैनिटाइज कीजिए। अगर आप सब्जी लाए भी हैं जी तो हाँ, सैनिटाइज कर बिल्कुल। लीजिए। इसीलिए जब आप खाना खा रहे हैं या आप अपनी आँख, नाक, मुंह में हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ उस वक्त साफ होना ज़रूरी है। तो इसलिए बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन आप कहीं से भी कोई सामान ला रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस उन हाथों को अपने मुंह पे मत मुंह लगाइए, पे उसके ना बाद लगाएं। हाथ धो लीजिए। चलिए तो अच्छे से। सबसे अच्छी बात यहाँ पे जानकारी मिली है, पैनिक मत होइए। अगर हाथ में वायरस आ भी गया है, अगर मुंह को नहीं छुएंगे तो ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, लेकिन हाथ धोते रहिए और चेहरे पर हाथ मत लगाइए। मनजीत सिंह हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल पूछें। हेलो। जी सवाल पूछे सर। हाँ, मेरे को जैसे 2-3 दिन से बुखार था, दवाई लिए ठीक हो गया है, तो क्या मेरे वो अपना पैथोलॉजी टेस्ट करवानी पड़ेगी मुझे? क्या सवाल पूछे? बुखार था मंजीत जी को, वली साहब को ये सवाल देती हूँ। आप नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने पूछी है। खांसी, नाक बहना, बुखार होना, 2-3 दिन में ठीक हो जाना, सिम्टम का न बढ़ना, सांस फूलना उसमें ऐड न होना, तो आप बिल्कुल ये कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं या कोई और वायरल के सिम्टम्स हैं, आप बिल्कुल चिंतित न होइए। अगर किसी पेशेंट को, आप जैसे किसी व्यक्ति को इन सब लक्षण में 2 इम्पोर्टेंट लक्षण जुड़ जाते हैं, हाई फीवर जैसे कि 102 बुखार, और उसके साथ सांस लेने में समस्या होती है, अदरवाइज़ लंग की कोई बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो वो व्यक्ति ज़रूर सरकार द्वारा निर्धारित डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जो भी आपके करीब हो उसमें जाके अपना उन डॉक्टरों से चेकअप कराए जो डॉक्टर कोविड-19 के लिए टेस्ट करने के लिए, मरीजों को देखने के लिए और उनको सर्टिफाई करने के लिए उनको क्वारंटीन की ज़रूरत है कि नहीं, ऑथोराइज्ड हैं। अपने जनरल प्रैक्टिशनर, अपने दोस्त डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी है और तेज़ बुखार है, और सबसे कॉमन डिनोमिनेटर जो मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो या तो बाहर से आया है या उसके घर में कोई व्यक्ति बाहर से आया है और वो उसके साथ रहा है, तो आप डॉक्टर को जाके चेक कराइए। टेस्ट वेस्ट अभी बात मत और कीजिए, पैनिक टेस्ट मत हमारा करिए, काम है। पैथोलॉजी के लैब्स पर आप बर्डन मत डालिए, वैसे ही टेस्ट किट्स कम बिल्कुल हैं। नहीं। और आप ऐसा कोई भी पैनिक मत करिए कि वहां जाके आप भीड़ लगा लेंगे। जब तक कोई जनरल फिजिशियन, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा कि आप में सिम्टम्स हैं और आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है, तब तक तो पहली बात तो लैब आप जाके खड़े हो जाइए, पैसे की धौंस दिखा लीजिए, वहां पर कुछ भी कर लीजिए, वो टेस्ट नहीं करेंगी। और दूसरी बात,
अगर सिम्टम्स नहीं है, अगर सांस लेने में तकलीफ नहीं है, तो कृपया करके डॉक्टर्स पर और लैब्स पर अतिरिक्त बोझ मत डालिए और अपने दिमाग पर भी बोझ मत डालिए, क्योंकि 21 दिन अगर घर में रहना है तो दिमाग को भी शांत रखना है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, धीरज गाजियाबाद से। जी धीरज, और उसके बाद संध्या भी जुड़ रही हैं। पहले धीरज का सवाल लेते हैं। जी धीरज। सर, मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये है मैम कि जो दूध हम लोग यहाँ लोकल जो गाय भैंस रखते हैं उनसे ले रहे हैं, तो वो हम लोग स्टील के बर्तन में लेते हैं, उसमें उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना मैम? डॉक्टर महेश्वरी, क्या पूछा ना? स्टील के बर्तन में दूध लेते हैं, दूधिया दूध देने आता है, तो दूध से तो नहीं आ जाएगा कहीं दूधिया के दूध में या नहीं, देखिए, दूध से या पानी से, किसी भी चीज़ से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। तो जिनके मन में भी ये शक है कि दूध पीने से या पानी पीने से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगी। जी, तो यानी अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ है उससे इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस नहीं हैं? नहीं, ऐसे कोई देखिए, अगर आपके हाथ गंदे हैं, अगर आपने साफ हाथों से खाना नहीं खाया है तो ज़रूर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप खाने के अंदर नहीं हो सकता। खाने के अंदर ये इन्फेक्शन नहीं है। और इस वक्त वैसे भी ये समय थोड़ा ऐसा है कि जैसे कि हम मीट के लिए भी बोल रहे हैं कि जो लोग मीट, अंडे, मछली खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन कच्चा मीट नहीं खाइए, कच्चे अंडे नहीं खाइए, उनको अच्छे से पका करके खाइए। इसी तरह से सब्जियाँ वगैरह हैं, अच्छे से कुक फूड खाइए, और फल वगैरह आप अच्छे से धो करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो खाना के अंदर नहीं हो सकता है ये, लेकिन हाँ, अगर ख़राब हाथों से खाना छुआ है और फिर वो खाया है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हाथ बार बार धोने हैं और मुंह तक नहीं लगाने हैं। खाने में, दूध में, पानी में ये वायरस नहीं होता है। संध्या हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं। जी संध्या, पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे एक पेट है तो उसको मैं बाहर घुमा सकती हूँ, और मतलब घुमाकर उस पर कोई कोरोना का उसके ऊपर तो कुछ वायरस का कुछ होगा तो नहीं? पेट लवर हैं, डॉक्टर वली कह रही हैं कि क्या आप पेट को बाहर घुमा सकती हैं? जाने को मना किया है। सही बात है। नहीं, देखिए, बाहर जाने को मना किया है। आपके पेट पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है जो आप पे अप्लाई होती है। प्लीज़ पेट का प्यार घर पे रखिए, पेट को घर की गैलरी में घुमाइए। पेट के साथ इस तरह का आपको बाहर जाना आपको एक्सपोज कर रहा है, प्लीज़ उसको समझिए। जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, उसमें पेट के साथ बाहर जाना या अकेले बाहर जाना दोनों कवर्ड हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने ऊपर वो रखिए, संयम, कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा अपने ऊपर जबर कीजिए। इसके लिए हमको बार बार कहा जा रहा है, और इस पे कोई गुस्सा नहीं है किसी को, हमारी खुशामद हो रही है, तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे एट होम। उसको मैं संस्कृत में फिर पढ़ देता हूँ, एकांते सुखमा स्यास्ताम। चलिए, अकेले रहिए, खुश रहिए, लेकिन पेट के साथ रहिए तो पेट और अच्छा लवर्स जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स को भी फीड करने के लिए लगातार कहा जा रहा है, मुहिम चल रही है कि भाई लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, फूड के जो थैलियाँ होती हैं वो नहीं लग रही हैं, ऑफिसेज बंद हैं, तो उनका क्या होगा? तो लोग उनको फीड करना चाह रहे हैं ग्रुप्स बना के, तो क्या वो सेफ है? देखिए, पहली बात, ग्रुप्स तो बनाने ही नहीं है, इस बात का तो हम सबको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे आपका घर का दरवाज़ा है, उसके बाहर आप खाना रख दीजिए, अपने आप पेट्स आएंगे, वो खाना खा के चले जाएंगे, फिर आप बाद में बर्तन हटा लीजिए। तो धीरे धीरे जानवरों को भी पता होता है कि कहाँ पर खाना मिल रहा है और वो वहीं आना शुरू कर देते हैं। तो जो भी लोग, और बहुत अच्छी बात है ये कि हम उनके लिए भी सोचें, वो उनके बारे में भी ख्याल करें। तो आप अपने दरवाजे पर या आपने कोई भी पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ पे एक व्यक्ति जाकर के खाना रख दे। अगर पूरी सोसाइटी ऐसा करने के लिए सोच रही है तो एक व्यक्ति को चिन्हित कर लीजिए, जो व्यक्ति जाएगा और एक पॉइंट पे जाके खाना रख देगा, वहां से एनिमल्स खा बिल्कुल, और ऐसे में इंसानियत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील कर चुके हैं कि ये वक्त है, देश एक युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में गरीबों का भी ख्याल रखें, बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखें। इस बीच आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे ये भी हम आपको बताते हैं छोटी छोटी टिप्स के जरिए। इस बीमारी से बचने के लिए आपको सतर्क रहना है। इस बीमारी से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। बच्चों और बुजुर्गों को बाहरी लोगों के संपर्क में ना आने दें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। बच्चों को लेकर बाहर ना जाएं, बच्चों को खेलने के लिए बाहर ना जाने दें। बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो उनको बाहर ना जाने दें। घर के बुजुर्गों को टहलने या पार्क, सड़क पर जाने के लिए मना करें। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर बच्चों को उनसे दूर ही रखें। बच्चों की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है। बच्चों के हाथ पैर लगातार धोते रहें, उन्हें भी इसके लिए इनकरेज करें। अभिषेक हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका क्या सवाल है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा अभिषेक, आप पूछें, क्या सवाल है आपका?
जी नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे कि हमें सर्दी जुकाम ही ना हो और हम किसी से मिल पाएं तो ऐसे सम्मत ना हो पाएं। चलिए अगला सवाल राकेश बुलंदशहर का भी है, दोनों का सवाल मैं इकट्ठे ले लेती हूँ। राकेश आपका क्या सवाल है आप भी बता दीजिए, फिर मैं दोनों का सवाल इकट्ठे पूछ लूंगी। वली साहब 1 मिनट आ रही हूँ, पहले इनका सवाल ले लूँ मैं एक बार। जी मैम ये 3 दिन से मुझे गले में खराश है और उससे 2 दिन पहले मेरे को बुखार आया था। बुखार की मैंने मेडिसिन ले ली थी तो वो तो ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, लेकिन गले में खराश अभी रह गई है। तो इसके लिए कोई मतलब टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर वली ये सवाल आप बताएं, क्या गले में खराश अभी भी है? हाँ देखिए, दोनों अलग अलग हैं। पहले मैं गला वाला फ्री कर दूं इनको। तो गले में खराश है और वो ठीक हो रही है और उसके साथ तेज़ बुखार नहीं है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, तो गले में गार्गल्स वगैरह करके जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो लें, अपने डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और अगर ये नॉर्मली इस सीज़न में हो रहा है तो इससे किसी का भी गला ख़राब हो एकदम से कोविड-19 की तरफ नहीं कूदना है। इसमें हमें धैर्य रखना है और वेरी हाई फीवर हो विद ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो तो इनको ये जानना चाहिए और इनको आसपास वालों को भी बताना चाहिए कि ऐसा हो, तभी इसके बारे में सोचें। नॉर्मल फ्लू भी होके चला जा रहा है, वो भी है, तो और स्वाइन फ्लू भी हो रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वली दूसरे सवाल के लिए मैं आऊंगी आप लोगों के पास। टेस्ट है वो करा सकते हैं अगर जी, मैं दूसरे सवाल के लिए आऊंगी। तो राकेश आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन अभिषेक का सवाल कि क्या कोई ऐसी डाइट हो सकती है जिससे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग बना लिया जाए कि कोविड-19 हमसे डर कर भाग जाए? जवाब और डाइट दोनों मिलेगा।